मित्रों, जय माता की। नमस्कार। आशा है सब कुशल मंगल होगा। आज हम लाल किताब के एक बड़े ही अनोखे और कह सकते हैं गहरे सिद्धांत की बात करने जा रहे हैं, कुर्बानी के बकरे। अब ये नाम सुनने में जितना अजीब है ना, ज्योतिष में इसका मतलब उतना ही गहरा है। तो सवाल ये उठता है, क्या सच में ऐसा हो सकता है कि एक ग्रह दूसरे की बलि दे दे? मतलब कुंडली में गलती कोई एक ग्रह करे और उसकी सजा कोई दूसरा भुगते? सुनने में तो ये बात थोड़ी अजीब लगती है ना, पर लाल किताब ज्योतिष में ये एक हकीकत है। चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। देखिए, लाल किताब अपने आप में कई अनूठे सिद्धांतों के लिए जानी जाती है और ये कुर्बानी के बकरे वाला जो सिद्धांत है वो उन्हीं में से एक है। ये कोई सीधा साधा ज्योतिष का नियम नहीं है, बल्कि ये ग्रहों के बीच जो छिपे हुए रिश्ते होते हैं ना, उनकी एक बहुत गहरी सच्चाई को सामने लाता है। तो आखिर ये कुर्बानी का बकरा है क्या भला? इसको ना आसान भाषा में ऐसे समझिए, मान लीजिए कुंडली में किसी ग्रह पर उसके दुश्मन ग्रह का बुरा असर पड़ रहा है। अब वो जो पीड़ित ग्रह है वो खुद पर आंच नहीं आने देता, बल्कि वो अपनी सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी अपने ही किसी दोस्त ग्रह की तरफ धकेल देता है, और बेचारा वो दोस्त ग्रह वही कहलाता है कुर्बानी का बकरा। तो ये ग्रहों की अदला बदली आखिर होती कैसे है? इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि पीड़ित ग्रह ये सब जानबूझकर नहीं करता, वो तो बस अपनी रक्षा कर रहा होता है, अपना बचाव कर रहा होता है। चलिए इस पूरे चेन रिएक्शन को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इसे हम 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, कुंडली में कोई ग्रह पीड़ित हुआ। दूसरा, उसने अपनी रक्षा के लिए कोई रास्ता निकाला। और तीसरा, उसके बुरे असर का फल कोई दूसरा ग्रह देने लगा। ये एक तरह से ग्रहों के बीच का एक, कह लीजिए, चेन रिएक्शन है। अब यहां कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी ग्रह किसी को भी अपना बकरा बना ले, नहीं। लाल किताब में इसके लिए बड़े ही साफ और पक्के नियम दिए गए हैं। हर पीड़ित ग्रह के लिए एक पहले से तय कुर्बानी का बकरा होता है। और ये जो नियम है ना, यही इस पूरे सिद्धांत की जान है। जरा ध्यान से देखिए, अगर बृहस्पति, सूर्य या मंगल पीड़ित होते हैं तो वो अपना बुरा असर किसके जरिए देंगे? केतु के जरिए, ठीक है। वहीं अगर शनि या बुध पर कोई संकट है तो उनका बकरा बनेगा शुक्र। अगर शुक्र खुद पीड़ित हो जाएं तो वो अपना असर डालेगा चंद्रमा पर। और सबसे मजेदार बात, अगर चंद्रमा पीड़ित हो गया तो वो अपना असर वापस सूर्य, मंगल या बृहस्पति पर ही डाल सकता है। देखा आपने, ये कैसा चक्कर है? चलिए इसे 1-2 उदाहरणों से समझते हैं, उससे ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना वो और भी ज्यादा साफ हो जाएगा। मान लेते हैं किसी की कुंडली में शुक्र ग्रह पीड़ित है। हो सकता है किसी दुश्मन ग्रह की वजह से उस पर बुरा असर पड़ रहा हो। अब ऐसे में शुक्र सीधे सीधे अपना बुरा फल नहीं देगा, बल्कि वो अपनी सारी की सारी नेगेटिविटी चंद्रमा पर डाल देगा। तो फिर नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि उस इंसान को शुक्र से जुड़ी नहीं, बल्कि चंद्रमा से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो यहां पर चंद्रमा क्या बन गया? कुर्बानी का बकरा। अच्छा, एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि किसी की कुंडली में बृहस्पति ग्रह यानी कि गुरु पीड़ित हालत में है। तो अब लाल किताब के नियम के हिसाब से क्या होगा? पीड़ित बृहस्पति, सूर्य या मंगल, इन तीनों ही मामलों में कुर्बानी का बकरा हमेशा केतु ही बनता है। इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि बृहस्पति के पीड़ित होने पर जो बुरे फल मिलेंगे वो असल में केतु से जुड़े हुए होंगे। तो सबसे जरूरी सवाल यह है कि ग्रहों के इस खेल का हमारी असल जिंदगी पर क्या और कैसा असर पड़ता है? आखिर इन ज्योतिष के समीकरणों का मतलब क्या है असलियत में? तो देखिए, इसका असर जीवन में कैसे दिखता है। अगर शुक्र पीड़ित है और चंद्रमा उसका बकरा बन रहा है तो उस इंसान को अपनी मां से जुड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। हो सकता है मां की सेहत खराब रहे या फिर संतान से जुड़ी परेशानियां आ सकती हैं। ठीक इसी तरह जब बृहस्पति के कारण केतु पीड़ित होता है तो हो सकता है कि व्यक्ति के अपने मामा के साथ रिश्ते अच्छे ना रहें। अगर हम संक्षेप में कहें तो ये पूरा सिद्धांत बस इस एक लाइन में आ जाता है। एक पीड़ित ग्रह अपने बचाव के लिए अपने ही मित्र ग्रह की बलि चढ़ा देता है। सुनने में ये दोस्ती में एक तरह का धोखा लगता है ना? लेकिन ग्रहों की दुनिया में ये आत्मरक्षा का एक नियम है। तो अगली बार जब कोई अपनी कुंडली देखे तो सिर्फ ग्रहों की अपनी अपनी स्थिति पर ही ध्यान न दे, बल्कि उनके इन छिपे हुए आपसी रिश्तों पर भी जरूर गौर करे। क्या पता किसी परेशानी की असली जड़ कहीं और हो और इलाज कहीं और किया जा रहा हो। आखिर हमारे ग्रह एक दूसरे पर कैसे असर डालते हैं, ये वाकई सोचने वाली बात है।